हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दे रखा है। ये पेपर थर्ड है जो आपका, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसके यूनिट फर्स्ट के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। तो लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। अब आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि कंसेप्ट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया है मैंने इसमें। इसमें मैंने जो आप देख सकते हैं जो हाईलाइट है उसी चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। यानी कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा दी गई हैं उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। यानी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, वेलफेयर रिलेटेड, स्कार्सिटी से रिलेटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये सब किसने दी हैं और किसके द्वारा दी गई हैं और इसमें क्या कहा गया है, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ। और उसके बाद है आपका नेचर एंड स्कोप, यानी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, और फिर नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस होता है ये। फिर आता है कि यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये भी एक आपका टॉपिक है। रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि अदर सब्जेक्ट से इसका कैसा रिलेशन है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। लिसनर, सबसे पहले है वेल्थ डेफिनेशन, यानी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन जो है लिसनर्स वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। यानी कि एडम स्मिथ ने अब इसमें वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन में क्या कहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यानी कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, तो इसमें इन्होंने कहा है, यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का, अर्थशास्त्र को इन्होंने धन का विज्ञान कहा। लिसनर्स, तो अब सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं कि जो ये एक पहले इकोनॉमिस्ट थे, पहले अर्थशास्त्री थे ये, जिन्होंने यानी कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहले एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है। लिसनर्स, इनके द्वारा जो 1776 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है एन इंक्वायरिंग टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इनके द्वारा ये अर्थशास्त्र का स्पष्ट रूप सामने आया। इसमें इन्होंने जैसे कि मैंने अभी बताया कि अर्थशास्त्र को क्या कहा, धन का विज्ञान कहा। तो आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली जो इससे रिलेटेड है, वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम में। आइए आगे बात कर लेते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ तो कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, जैसे कि इन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ बताया, तो इन्होंने बताया कि जो वेल्थ होता है उसका क्या मतलब है, मनी। यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा इन्होंने, तो यानी कि इन्होंने वेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे मनी बताया उसका मतलब। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में जो वेल्थ है उसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब होता है वो गुड्स जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें। फिर जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने उनके व्यू के अनुसार जो कि इकोनॉमिक्स को इन्होंने बताया कि इसमें क्या आता है, जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वेल्थ से रिलेटेड, कैसे हम पाएंगे उसमें, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इन्होंने ये मेनली जो इंटरेस्टेड थे लिसनर्स, वो किस में थे कि उस चीज़ को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे, उस वे को जिसके द्वारा जो वेल्थ है, यानी कि सारे नेशंस के जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ करे, यानी वेल्थ ऑफ ऑल नेशन कुड बी इंक्रीज्ड। ये थी इनकी डेफिनेशन में, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, जो कि है एल्फ्रेड मार्शल। तो इन्होंने वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दी है। अब आइए जान लेते हैं कि इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है। तो इन्होंने बताया लिसनर्स कि अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेज इट। यानी कि इन्होंने ये बताया मार्शल के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है इसमें मैन की स्टडी करते हैं, किसमें, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। यानी कि ये इंक्वायरी करता है कि कैसे वो अपनी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आय को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे वो उसका यूज़ करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं।
करते हैं। जो एल्फ्रेड मार्शल हैं, इन्होंने एक साइड तो किसको इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने एक साइड बात की स्टडी ऑफ वेल्थ की, यानी कि वेल्थ की स्टडी की बात करी इन्होंने, और दूसरी साइड इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट साइड बताई क्या चीज़ कि स्टडी ऑफ मैन, यानी कि अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन के बारे में बताया। मार्शल के अकॉर्डिंग लिसनर्स, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था और एंड ऑफ इकोनॉमिक्स था, वो है कि मटेरियल वेलफेयर का प्रमोशन हो, जो कि मटेरियल वेलफेयर भी किसका पार्ट होता है, ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट होता है। इस रीज़न की वजह से इन्होंने ज़्यादा जोर किस पे दिया, इन्होंने वेलफेयर पे ज़्यादा जोर दिया, यानी कि वेल्थ से वेलफेयर पे चले गए, यानी कि इन्होंने इस पे वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन फिर इनके द्वारा दी गई। फिर जैसे कि मैंने बताया कि जो मार्शल हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स जो होता है, एक बार मैं फिर रिपीट करा देती हूँ लिसनर्स, कि इकोनॉमिक्स को बताया नहीं, अर्थशास्त्र को बताया कि मनुष्य जीवन की एक साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ होती है उनके साधारण व्यापार संबंधी या फिर क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये इन्होंने ये बताया कि यह मनुष्य की उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका भौतिक साधनों का प्राप्त करने से तथा, यानी जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने भौतिक साधनों को प्राप्त करने से तथा उनके उपयोग में इन्होंने घनिष्ठ संबंध बताया कि यानी कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से इन्होंने एक तरफ धन का अध्ययन करता है और इन्होंने बताया कि दूसरी तरफ जो अधिक महत्वपूर्ण इन्होंने क्या दिया, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी समझाया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रॉबिन्स के अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई थी। तो इन्होंने स्कार्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन दिया है, स्कार्सिटी डेफिनेशन बाय रॉबिन्स, यानी कि इन्होंने स्कार्सिटी से रिलेटेड डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, यानी कि इन्होंने क्या कहा है इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन बाय डैनियल रॉबिन्स, तो आइए जानते हैं। सब इसमें है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डैनियल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। एंड इकोनॉमिक्स इन्होंने बताया कि साइंस है जो कि किसके बारे में स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि इन्होंने बताया कि वो विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं, यानी कि जो और बहुत सारे, यानी कि मानव के तो इतने सारे वांट्स हैं कि जो फुलफ़िल हो ही नहीं सकते, यानी कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे इसमें इनकी जो असीमित आवश्यकताएं हैं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है, इन्होंने ये बताया लिसनर्स। तो लिसनर्स, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन अब क्या है कि अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, यानी कि रॉबिन्स के बारे में। तो इनका क्या था कि जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो जैसे कि मैंने अभी बताया किसके द्वारा दी गई है, रॉबिन्स के द्वारा दी गई है, लेकिन एक इनकी बुक थी, इनकी बुक में दी गई है, यानी कि एक इनकी बुक है जिसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी लिसनर्स 1932 में। अब ये जो इन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दी है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड थे, यानी कि जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड थे, जो कि कुछ नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज करते हैं। जैसे कि इसमें था कि पहला कि अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि इन्होंने बताया कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि जो मैन होते हैं उनके अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, जिनको हम कभी भी उनका मतलब एक इच्छा पूरी हुई तो फिर दूसरी जागृत हो जाती है, वो कभी भी फुली सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं, एक पूरी हुई तो दूसरी उनकी फिर से आ जाती है, जो दूसरी इच्छा उनकी जाहिर हो जाती है कि हमको ये चाहिए। सो इन्होंने ये चीज़ बताई इसमें। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया कि जो कमी मतलब होना रिसोर्सेज की, यानी कि कमी बताया इन्होंने कि ये चीज़ एक नेक्स्ट इसमें इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। थर्ड बताया ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज ही स्कार्स नहीं है बल्कि उनको बहुत सारे यूजेस में भी लाया गया, यानी कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। सो ये चीज़ इन्होंने बताई, तीन जैसे मैंने कि आपको बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है जो सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। अब आइए जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है।
हाँ, तो लिसनर्स, इनके डेफिनेशन पे आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं बताऊं कि अभी तक मैंने जो आपको बताया नहीं कि जैसे कि इकोनॉमिक्स के जो विषय में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। जैसे कि धन संबंधी परिभाषा है ना, जिसके अंतर्गत अभी मतलब बताया मैंने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, जिसके अंतर्गत धन को महत्व दिया गया। फिर कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसमें कल्याण को महत्वपूर्ण माना गया। फिर मैंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जिसमें साधनों की दुर्लभता से जूझते हुए आवश्यकताओं की तीव्रता के अनुसार साधनों का चुनाव करना महत्वपूर्ण बताया गया। यानी कि इसमें क्या किया गया कि वैकल्पिक प्रयोग पर जोर दिया गया। अब नेक्स्ट जो है विकास संबंधी यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन सैमुअल्सन जी के द्वारा। अब इन्होंने क्या चीज़ कही, ये इन इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया इकोनॉमिक्स के बारे में, आइए जानते हैं। यानी कि इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन इन सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। तो लिसनर्स, इन्होंने ये बताया सैमुअल्सन ने कि इनके जो डेफिनेशन है उसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है यानी जो अर्थशास्त्र है, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है यानी कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अथवा बिना मुद्रा के यानी कि या तो मनी का यूज़ करके या तो विदाउट मनी यूज़ करके विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी कि वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों का एक समय अवधि में प्रयोग करते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि कैसे मैन और सोसाइटी चूज़ करेगा बिना मनी के या फिर मनी का यूज़ करते हुए, ताकि स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया जा सके जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ताकि बहुत सारी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो सकें और डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सके कंजम्पशन के लिए और किसमें लोगों में यानी कि इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल यानी कि लोगों के बीच फ्यूचर में और ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी में। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई। तो इस विकास संबंधी परिभाषा की कुछ विशेषताएं भी थी जो कि हैं लिसनर्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभ सीमित साधनों के उपयोग से है। इस परिभाषा में साधनों के वितरण के साथ साथ उनके कुशलतम उपयोग पर भी बल दिया गया है, जिससे कि उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की इच्छा शक्ति में वृद्धि हो सके। आपने अभी तक पढ़ा है कि इसमें केवल संसाधनों के का अच्छे से उपयोग की बात कही गई है, बल्कि इसमें नए साधनों की खोज पर भी लिसनर्स बल दिया गया है, यानी जोर दिया गया है, जिसमें उत्पाद क्षमताओं बढ़ा दिया जा सके, यानी कि प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसको क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो ये इन्होंने कुछ इसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बताया, यानी कि जो विकास संबंधी परिभाषा है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसी से निकलते हैं जो मैंने कि आपको अभी बताया। तो आप जैसे कह सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ये जो डेफिनेशन है मॉडिफाइड वर्जन है स्कार्सिटी डेफिनेशन का। तो अब आइए लिसनर्स नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया यानी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर डिस्कस करें लिसनर्स, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो कि स्टडी करता है वे को कि सोसाइटी कैसे चूज़ करेगी लिमिटेड रिसोर्सेज में से उसको कैसे यूज़ करे जो कि जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है और फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग किसके बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में। तो जो इसको साइंस भी कहा गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक था मैंने आपको बताया कि नेचर एंड स्कोप यानी इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस भी है, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स। तो ये जो टॉपिक है तो ये इसमें आती है लिसनर्स। तो इकोनॉमिक्स की जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। तो जो साइंस है तो साइंस ऐसा ये इसको साइंस क्यों कहा गया, तो इसमें इसलिए कि जो साइंस होता है उसको क्या कहते हैं, यानी द टर्म साइंस स्टैंड्स फॉर एनी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि कोई भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को साइंस कहा गया, यानी कि विज्ञान कहा गया है ना। इसके कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स होता है इसको भी साइंस कहा गया, क्योंकि ये भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी है किस चीज़ का, ह्यूमन बींग्स की इकोनॉमिक बिहेवियर का। सो इसमें बोला गया कि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है लिसनर्स, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, क्योंकि ये किस चीज़ से डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से डील करता है। सो इसीलिए इसको सोशल साइंस भी कहा गया। तो आई होप आपको ये क्लियर
हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, यानी कि अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। वैसे इकोनॉमिक्स एज ए साइंस में आप पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस में दिखा सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है उसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। और नॉर्मेटिव साइंस में क्या होगा, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड। तो ये चीज़ आती है नॉर्मेटिव साइंस में। सो अब इस डिफरेंस के बारे में बात करें लिसनर्स, तो डिफरेंस में क्या कहा गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअली में सॉल्व किया जाएगा। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस चीज़ को बताता है कि कौन कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। तो फिर इसमें इतना समझ लीजिए लिसनर्स कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी कि वो जो बताता है कि कौन कौन से इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको एक्चुअली में सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इसकी प्राइसेस, ये एक एग्जांपल में आप डाल सकते हैं, और इसके प्राइसेस और जो प्राइसेस हैं कि डिफरेंट थिंग्स की वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट विल बी इस सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें बात करें यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लिसनर्स ये किस चीज़ के बारे में बताता है, ये डील करता है, ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। यानी कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो नेक्स्ट इसमें है मैंने जो नेक्स्ट इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि वेरिफिकेशन के बेसिस पे है। जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, यानी कि इसको वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को नहीं कर सकते हैं। इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या होता है, इसका एम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन, और इसका जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है इसमें आइडियल्स को डिटरमाइन करना, ये चीज़ इसका होता है क्या चीज़, पर्पस। नेक्स्ट है सजेस्टिव, यानी कि सजेस्टिव में क्या कहा गया कि ये बेस्ड होता है फैक्ट पे। सो इसमें ये सजेस्टिव नहीं होता है, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात की गई। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है लिसनर्स, ये इंडिविजुअल के ओपिनियन पे बेस्ड होता है। यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड होता है, इंडिविजुअल के ओपिनियन पे, इसलिए ये भी क्या है, और इसको बोला गया कि ये सजेस्टिव इन नेचर होता है। सो ये था आज का टॉपिक। सो आई होप आपको सारे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।